नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जून महीने में पेपर लीक होने के बाद देश भर के छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान ने एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने भी बड़ा बयान दिया है। आइए आपको सुनवा देते हैं सबसे पहले कि अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। उन्होंने कहा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा यानी रीनीट की परीक्षा की तारीख की घोषणा की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने का भी निर्णय लिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए पूरी सरकार का समन्वित दृष्टिकोण के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, खासकर जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा भी पूर्ण हो गई थी। अब पहले ही दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है और मैं इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ रहा था। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और फिर लिखा कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी परिणाम संतोषजनक रहे हैं, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली है। तो आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये मांग उठाई जा रही थी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक प्रदर्शन को नहीं रोका जाएगा और तब तक प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, जिसको लेकर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन भी जारी थे। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।